तो दिल्ली में 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि आखिर केजरीवाल चौथी बार सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं या फिर बीजेपी का बनवास खत्म हो रहा है और बीजेपी अपनी सरकार दिल्ली में बनाने जा रही है। 8 फरवरी को यह पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली में सरकार किसकी बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल की जो रेवड़ी वाली घोषणा थी उस पर जनता मोहर लगाती है या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार जो कहती है कि वो विकास और जनता की भलाई के लिए काम करती है। जनता आखिर इन दोनों में से किसके ऊपर मोहर लगाती है और 8 तारीख को किसकी सरकार बनती है, ये कुछ ही दिनों का इंतजार, इसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। अगर केजरीवाल जीतते हैं तो वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे जो चौथी बार दिल्ली के सत्ता पर काबिज होंगे। अगर बीजेपी की जीत होती है तो लंबे समय के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली में अपना वनवास खत्म करेगी और फिर आखिरी बार बीजेपी जब सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी तब दिल्ली पे उनका शासन हुआ करता था और तब से ही अब तक बीजेपी दिल्ली के खिलाफ फतह नहीं कर पाई है और अब तक बीजेपी वनवास झेल रही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये इतिहास रचने वाला होगा, क्योंकि 2014 के बाद बीजेपी को दिल्ली में 3 बार चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की 3 बार जीत हुई है। अगर चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी और यह रिकॉर्ड बन जाएगा दिल्ली के अंदर लगातार चौथी बार किसी पार्टी के जीतने का। तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। इससे पहले वोटिंग के बाद कई चैनलों और मीडिया एजेंसियों ने दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है इसे लेकर एग्जिट पोल सामने रखा है। इसे लेकर एग्जिट पोल में दावे किए हैं कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर। इन्हें एग्जिट पोल्स में दिखाया गया है कि आखिर 8 फरवरी को जब ईवीएम खुलेगा तो किसकी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। कई जो ऐसे एजेंसीज हैं उनका मानना है कि दिल्ली में इस अब की बार बीजेपी का वनवास खत्म होगा और बीजेपी सत्ता में काबिज होगी। कई ऐसे जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपना डेटा शेयर किया है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो आखिर किन एजेंसियों ने भाजपा और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कितने सीटें दिए हैं इन चुनावों में, तो जो एग्जिट पोल हुए हैं कई चैनलों के द्वारा उनमें से हम जानेंगे कि जो पोल्स ऑफ पोल है उनमें किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और 8 फरवरी को जब ईवीएम खुलेगा तो माना जाएगा कि किसकी सरकार एग्जैक्ट पोल में साबित होगी। तो एग्जिट पोल में मैट्रिक्स की ओर से आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दी जा रही हैं, तो वहीं बीजेपी को 35 से 40 सीट दी गई है मैट्रिक्स के द्वारा। वहीं कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान मैट्रिक्स ने लगाया है दिल्ली में मिलने का। तो वहीं पीपुल्स इनसाइट के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीट दिया है मैट्रिक्स ने, तो वहीं भाजपा को 40 से 44 सीट दे रही है मैट्रिक्स। कांग्रेस को ये भी 1 सीट का ही अनुमान लगा रही है। पीपुल्स प्लस के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीट मिलेगी, तो वहीं भाजपा 51 से 60 सीटों पर आगे रहने वाली है। तो वहीं कांग्रेस को इसने 0 सीटें दिया है। जेवीसी पोल्स की माने तो आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं भाजपा को 39 से 45 सीटें मिल रही हैं। तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर फायदा होता हुआ दिख रहा है जेवीसी के पोल्स में। पी मार्क्यू के अनुसार आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीट मिल रही है, तो वहीं भाजपा को 39 से 49 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पी मार्क्यू ने कांग्रेस को यहाँ 1 सीट दिया है। चाणक्य स्ट्रेटजी ने आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीट दिया है, तो वहीं भाजपा को इसने 49 से 44 सीटें दी। पोल्स डायरी ने आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें दी हैं, तो वहीं भाजपा को इसने 40 से 50 सीटें दी हैं। वहीं कांग्रेस को इसने 2 सीटें दी हैं।
डीवी रिसर्च के मुताबिक आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 26 से 34 सीटें आ रही हैं, तो वहीं भाजपा को 36 से 44 सीट आने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को इसने शून्य सीटों का अनुमान जताया है कि कांग्रेस को शून्य भी नहीं आएगा। वहीं बी प्रीसाइड के मुताबिक आम आदमी पार्टी को इस बार में जो वोटिंग हुई है उसके मुताबिक 46 से 52 सीटें इसने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में दिया है, तो वहीं भाजपा को 18 से 23 सीट दिया है। तो वहीं कांग्रेस को इसने 1 सीट का अनुमान लगाया है। माइंड ब्रिक के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है, तो वहीं भाजपा को 21 से 25 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस को इसने 1 सीट देने का अनुमान जताया है। तो 8 तारीख को तो ये देखना होगा कि 8 तारीख को जब ईवीएम्स खुलेंगे और ये पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने किसके ऊपर भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी की रेवड़ी वाली सरकार या फिर भाजपा की विकास वाली सरकार को दिल्ली की जनता ने जिताया है। ये 8 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली ने किसको मौका दिया है फिर एक बार दिल्ली के ऊपर राज करने के लिए। तो 8 तारीख का इंतज़ार, उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने किसके ऊपर भरोसा जताया है इस बार के चुनावों में।